जस्टिस मुन्नी बख्तर ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक और खत लिख दिया। खत में कहा कि आर्टिकल 63A नजरसानी केस 5 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर था। 4 जजेस ने बैठकर कैसे हुक्मनामा जारी कर दिया। 4 रुकनी बेंच अदालत में बैठकर आर्टिकल 63A से मुतालिक नजरसानी केस नहीं सुन सकता। बेंच में बैठने वाले 4 जजेस काबिल एहतराम है, मगर समाअत कानून और रूल्स के समाअत के मुताबिक होनी चाहिए। नहीं हुई। समाअत के हुक्मनामे पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ। जस्टिस मुन्नी बख्तर का सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक और खत। कहा, आर्टिकल 63A नजरसानी केस 5 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर था। 4 जजों ने बैठकर कैसे हुक्मनामा जारी कर दिया। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत करना थी। समाअत का हुक्मनामा मुझे भेजा गया। हुक्मनामे में मेरा नाम लिखा हुआ है, मगर आगे दस्तखत नहीं। खत में लिखा, बेंच में बैठने वाले 4 जजेस काबिले एहतराम है, मगर समाअत कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं। अपना मौक़िफ़ पहले खत में तफसील से बयान कर चुका हूँ। आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक नजरसानी केस के हुक्मनामे की कोई हैसियत नहीं। जस्टिस मुन्नी बख्तर के पहले खत के मुदरजात भी सामने आ गए। जस्टिस मुन्नी बख्तर ने अपने खत में लिखा कि आर्टिकल 63A नजरसानी केस 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। 5 रुकनी बेंच 23 सितंबर की जजेस कमेटी में तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत तश्कील दिया गया। इस तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बेंचेस की तश्कील पर सीनियर जज ने खत में आईनी सवालात उठाए। जस्टिस मुन्नी बख्तर ने लिखा कि लार्जर बेंच में एडहॉक जज जस्टिस मजहर आलम मियां खैल को शामिल किया गया। 19 जुलाई की जजेस कमेटी के इजलास में एडहॉक जजेस के अमूर तय कर लिए गए थे। ये दुरुस्त है कि जस्टिस मजहर आलम मियां खैल फैसला देने वाले बेंच का हिस्सा थे। जस्टिस मजहर आलम मियां खैल की बेंच में शमूलियत आर्टिकल 182 के खिलाफ है। जस्टिस मुन्नी बख्तर ने लिखा कि केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने बेंच तश्कील दिया। इस कमेटी की तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। बेंच में बैठने से इनकार नहीं कर रहा। बेंच में शामिल ना होने का गलत मतलब ना लिया जाए। मेरे खत को नजरसानी केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए।